बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जिम ने तुम्हें क्या दिया। चलो आओ, आज मैं बताता हूँ कि जिम ने मुझे क्या दिया। सबसे पहले, जहाँ इंडिया की अगर हम बात करें तो 90% पॉपुलेशन जो है या तो बहुत ही ओबीज है या तो अंडरवेट है, और 5% लोग एवरेज फिट हैं, और 5% लोग जो बहुत ही अच्छा हेल्दी और एक अच्छी बॉडी के साथ मिलेंगे आपको, वो सिर्फ 5% लोग हैं। और उस 5% लोगों में मैं शामिल हूँ। जब मैं सिलेबस पे बाहर निकलता हूँ, सारे लोग मुझे नोटिस करते हैं। ये दिया जिम ने मुझे। दूसरा, हेल्थ। अगर मैं जिम शुरू नहीं किया रहता तो मैं शायद और मेरा वज़न बढ़ चुका रहता, मैं बहुत मोटा हो चुका रहता, और शायद आज से 5 साल 10 साल बाद किसी हॉस्पिटल के किसी बेड के किसी कोने में पड़ा हुआ ये सोचता कि काश मैं जिम गया रहता, काश मैं पार्क गया रहता, काश मैं खुद पे इन्वेस्ट किया रहता, खुद के ऊपर अपने डाइट को सुधारा रहता, तो आज ये हाल नहीं होता। और सच बात है, अगर मैं ये डिसीज़न नहीं लिया रहता जिम जाने का, और ये डिसीज़न नहीं लिया रहता कि मुझे डाइट करना है, मुझे खुद को फिट बनाना है, तो आज शायद मैं शुगर, बीपी और न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुका रहता। ये फैक्ट है, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, तो मैंने डिसीज़न लिया और मैंने खुद को फिट बनाया। ये दिया जिम ने मुझे। जिम ने मुझे कैमरे के सामने बात करने का कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस, ये दिया जिम ने। मैं पहले, मतलब कि अगर मैं पहले का कभी का वीडियो अगर मुझे मिला तो मैं अटैच कर दूंगा। आप देखना कि मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही मेरा कॉन्फिडेंस, मोटापा की वजह से मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस गिर चुका था। मेरे सोचने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अभी मैं सोच पाता हूँ, अभी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। और मैंने सिर्फ एक बॉडी ही अचीव नहीं की, इसके अलावा बहुत सारे अचीवमेंट्स मैंने किए। मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का लड़का हूँ, और मैं सॉफ्टवेयर भी मैंने डेवलप किया। मैं अकाउंट्स का भी काम देख लेता हूँ, मैं लीगल भी देख लेता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मैं हैंडल करता हूँ। तो जो ये एक फिट बॉडी है, जो आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, हेल्दी खाते हो, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिखता है। तो ये दिया मुझे जिम ने। जब कहीं जाते हैं, सिलेबस पे निकल जाए, लोग नोटिस करते हैं, यार मैं जिम से निकलता हूँ और इसी सिलेबस पे ही जाता हूँ। बहुत सारे लोग रास्ते में देखते हैं, नोटिस करते हैं। इवन जिम में भी जो नए मेंबर्स हैं, जिनका वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो मोटे हैं, वो भी नोटिस करते हैं। और बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो ये दिया जिम ने मुझे। जो ये अपने ऊपर महीने का लाखों तो नहीं, बट महीने का जो हज़ारों रुपया खर्चा करते हो ना, इसका पे आउट बहुत अच्छा आपको मिलता है। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पैसे होने से आप चीज़ों को तो खरीद सकते हो, लेकिन हेल्थ को नहीं खरीद सकते, एक फिट बॉडी को नहीं खरीद सकते। तो जिम अगर जाते हो, अगर खुद को फिट बनाते हो, या जिम ही नहीं, अगर आप पार्क भी जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जिम ने ये दिया। नींद पूरा नहीं होने की वजह से रिकवरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और रिकवरी नहीं होने की वजह से अभी मैं बहुत थोड़ा थका हुआ भी महसूस कर रहा हूँ, और उसका असर बॉडी पे दिख ही जाता है। आप एक दिन नहीं सोओगे, थोड़ा लेट सोओगे तो थोड़ा चलेगा, लेकिन यही चीज़ अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर चलती रहती है तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाता है। और यही मेरे साथ हो रहा है। या तो मेरे अपने सोने का टाइम चेंज करना पड़ेगा, या तो मुझे अपने जिम का टाइम चेंज करना पड़ेगा। डिसीजन जल्दी लेना होगा, क्योंकि डिले करेंगे तो नुकसान ही है। आज मेरा लेग डे है, और स्ट्रेचिंग करते हैं, और स्ट्रेचिंग करके एक्सरसाइज करने चलते हैं।
अगर जिम जाना ही है तो पार्टनर का वेट क्यों करना है। मैं कभी पार्टनर के साथ जिम जाने का कोशिश नहीं किया। अकेले जाओ यार, लाइफ है, जो करना है अकेले ही करना है। मैं जिम में शुरू से ही अकेले ही ट्रेन किया, मैं कभी किसी पार्टनर का वेट नहीं किया। स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि कोई पार्टनर हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं, अकेले ही ट्रेन करूँगा। अकेले ट्रेन करने का डिसीज़न मैंने क्यों लिया, इसका बहुत ही एक वैलिड रीज़न है। रीज़न ये है, मैं सोचा कि अगर उसको किसी दिन आने का मन नहीं किया, उस दिन मेरा भी जिम छूटेगा, मेरा भी रूटीन ख़राब होगा, और इन केस किसी वजह से अगर वो जिम छोड़ा तो मुझे भी कहीं मन करेगा कि मैं भी जिम छोड़ देता हूँ, या मेरा भी मन नहीं जाने का करेगा। तो ये डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसके लिए मैं डिसाइड किया कि हमेशा अकेले ही ट्रेन करूँगा, और अकेले ही ट्रेन करता हूँ। मेरा जिम में वैसे मेरे 3 पार्टनर हैं। पार्टनर एक मेरा फ़ोन, दूसरा मेरा ट्राइपॉड, तीसरा मेरा ईयरबड, और फ़ोन के साथ माइक भी आ जाता है। तो ये मेरे जिम पार्टनर्स हैं, मैं इन्हीं के साथ रोज़ ट्रेन करता हूँ, और मुझे झंझट नहीं है कि मेरा पार्टनर आज आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये पार्टनर्स मेरे साथ हमेशा रहते हैं, तो इस बात का मुझे टेंशन नहीं रहता है। नहीं, 110 सही है, 110 सही है। इसमें कितना जाता है? 110 पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले सेल्फ में 1 चला जाता था, 1-2 चला जाता था। मतलब काफ़ी टाइम बाद ट्राई कर रहे हैं ना। 110 एकदम पुश कीजिए ना, सिर्फ हल्का सा पुश कर दीजिएगा, हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका अदर पार्ट देखा जाए तो अकेले जिम आने का, पार्टनर के साथ ट्रेन नहीं करने का, इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो आपको एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है वो नहीं मिलता है। जो एक आपको मतलब कि पीछे से रह के कोई मोटिवेट करने वाला कि नहीं 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 करो जाएगा, ये एज नहीं मिलता है। इसका नुकसान भी है और अपना एक फ़ायदा भी है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं यही बोलूँगा, अकेले जाओ। अगर आप 1 साल 6 महीने चले गए हो तो नो डाउट एक पार्टनर बना लो जो आपको एक अलग ही पुश देगा। तो इसका अपना फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। अब डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर कि आप किस सिचुएशन में फॉल करते हो, आपका पार्टनर कैसा है, टोटली उस पर डिपेंड करता है। जब मैं जिम शुरू किया था उस टाइम मैं बहुत मोटा था, और उस टाइम मुझे 2 प्रकार के लोग मिले, 2 प्रकार के। एक मुझे मोटिवेट करने वाले जो मुझे हमेशा मोटिवेट किए कि जाओ करते रहो, बहुत सही है, बहुत सही डिसीजन लिया है तुमने और तुम कर लोगे। सिमिलरली दूसरे टाइप के लोग मुझे मिले जो मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते रहे कि यार एक बार मोटे हो गए, कितना भी मेहनत कर लोगे तो पतले नहीं हो पाओगे या फिट नहीं हो पाओगे। बट डिसीजन मेरे ऊपर था कि मैं किन लोगों की सुनूं। तो जो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे इन चीज़ों के लिए, मैंने उनकी सुनी, और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ किए मुझे उनको जवाब देना था कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। सच बोलो तो मैं
ईगो पे ले लिया कि नहीं अब तो करके दिखाना ही है। उसके लिए मैंने जी जान लगा दिया और उसका रिज़ल्ट आज आप सभी के सामने है। मुझे रिज़ल्ट को प्रूफ नहीं करना, प्रूफ आपके सामने है। जब जिद खुद को फिट बनाने की हो जाए तो फिर वो जिद बहुत अच्छी होती है। और वो जिद वो सोच आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो ऐसी जिद अगर हो तो बहुत अच्छी है। मेरे अंदर बहुत इस चीज़ को लेकर मैं बहुत जिद्दी हो गया और जिसका रिज़ल्ट अभी दिख रहा है। बीच में बहुत लोगों के ताने सुने, न जाने क्या क्या सुने। बहुत लोग मुझे ये भी ज्ञान देने आए कि प्रोटीन किडनी के लिए ख़राब होता है, ज़्यादा प्रोटीन मत लो, तुम्हारा बॉडी ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा पेट ख़राब हो जाएगा। और वो लोग ज्ञान देते थे जो अक्सर दारू, गांजा, सिगरेट, गुटखा के नशे में सराबोर होते थे। वो लोग मुझे ज्ञान देने आते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल है, हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। भाई दारू पियो, सिगरेट पियो, गांजा पियो, कोई कुछ नहीं बोलने आएगा, कोई नहीं बोलेगा कि हेल्थ ख़राब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बात अगर हेल्थ की आती है, जैसे ही बात अगर खुद पे आती है, अगर तुम खुद का केयर करना शुरू कर देते हो, प्रोटीन लेते हो, क्रिएटिन लेते हो, मल्टीविटामिन्स लेते हो, तो बहुत सारे लोग ये ज्ञान देने आ जाते हैं कि ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे किडनी के लिए अच्छा नहीं है। पता नहीं सारे लोग न्यूट्रिशियंस क्यों बन जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो भी है क्यों बन जाते हैं। हाँ, ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट। ट्रस्ट मी, अगर खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ हेल्दी ही नहीं होते हो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। कभी करके देखो, पता चलेगा।